अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कम पैसों में घर में रेडीमेड फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए जो चीज़ें या जो फैब्रिक रिक्वायर्ड है वो 1.5 मीटर कतान सिल्क का कपड़ा और 2 मीटर नेट रिक्वायर्ड है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में शर्ट तैयार करने के लिए मैंने कतान सिल्क का फैब्रिक लिया है, साथ 2 मीटर मैंने नेट ली है और ये पर्ल वाला मैंने मोटिव लिया है। तो ये मैंने जो कतान सिल्क है इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है, एक पेटी के लिए और बाकी इसका नीचे जो नीचे वाला घेर है उसके लिए। तो ये मैंने पर्ल्स में मोटिव लिया है, आप देख सकते हैं। और ये 2 मीटर मैंने ये नेट ली है स्टार्स वाली, और नीचे लाइनिंग के लिए ये मैंने लॉन में फैब्रिक लिया है। तो अब हम इसकी मेजरमेंट की तरफ चलते हैं, जिस फ़्रॉक के मुताबिक मैंने ये फ़्रॉक को रेडी करना है। सबसे पहले हम इसकी जो योक है इसकी मेजरमेंट लेंगे, तो वो है 9 इंचज़, और इसकी जो कमर फिटिंग का निशान है वो 11.5 है, और जो चेस्ट है वो 12 इंचज़ है। अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। तो मेजरमेंट के मुताबिक मैंने जो योक है वो 9 इंच थी, तो मैंने 11 इंच ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो जो इसकी विड्थ है वो 12 इंच थी, तो मैंने उसको 13 या 14 रखा है। बाकी कटिंग या स्टिचिंग के दरमियान जो है वो 1-1 इंच का मैंने इसको गुंजाइश दी है। तो अब हम इसका तीरा मैयर करते हैं। तीरा इसका 9 इंच था, तो मैं तकरीबन आधा इंच सिलाई की गुंजाइश छोड़कर 5 या 5.25 में निशान लगाऊंगी। तो इसके जो चेस्ट है वो कंधा 6.5 इंच है, 6 या 5.5 आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या बेबी जितना हेल्दी या वीक उसके मुताबिक रख सकते हैं। तो जो इसकी चेस्ट है वो 12 इंच है, और आगे मैंने तीरे के मुताबिक उसकी थोड़ी सी कटिंग के लिए निशान लगा लिया है। अब जो आर्म होल पे हमने निशान लगाया था कंधे का 5.5 इंच का, उसको मैं राउंड करके राउंड उसका निशान लगा रही हूँ, और इंच टेप के साथ तो उसको मेजर कर लें कि हमारा 5.5 इंच ही तैयार आर्म होल बने। तो उसको मेजर कर लें। अब जितनी हमें योक रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक मैंने उसको तकरीबन 9.5 था, तो आधे इंच की गुंजाइश छोड़कर मैंने उसका निशान लगा लिया है। तो जो एक्स्ट्रा होगा फैब्रिक उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब जो दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड की जो योक है उसकी कटिंग करके मैं सेपरेट कर लूँगी। पहले एक साइड की कटिंग करूँगी, फिर दूसरी साइड की, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा स्लिप हो रहा है, तो इसलिए इसकी कटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर दिया है, और इसकी योक देख लें 9.5 इंच है। अब हम जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेंगे। देख लें हमारा जो 5.5 इंच हमारी वो आर्म होल तैयार है। अब बैक साइड की कटिंग करनी है, तो जो फ्रंट साइड की कटिंग की थी उसी को आधा इंच थोड़ा सा आगे का फैब्रिक रख के बैक साइड की भी कटिंग कर लें, क्योंकि बैक साइड पे या तो जिप लगेगी या फिर आप वो हुक के लिए मार्जिन रख सकते हैं। तो उसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के फ्रंट साइड को थोड़ा सा आगे रख के बैक साइड की कटिंग कर ली है, और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर दें। और जो अगली साइड है उस पर हल्का सा कट लगा दें। अब हम अगली साइड के जो कंधे की है उसकी हल्की सी कटिंग कर देंगे। वैसे तो बच्चों की जो शर्ट्स हैं उसकी कटिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं अगली साइड की जो कटिंग है वो बिल्कुल थोड़ी सी अगले साइड के कंधे की कटिंग करूँगी। अब मैंने दोनों साइड के फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिया है। तो अब जो नीचे वाला फ्रॉक नेट के नीचे जो घेर लगेगा उसकी मैं कटिंग करूँगी। जो नीचे घेर बनाना है उसको मैंने तकरीबन 40 इंच लिया है चौकोर में। 40 उसकी लेंथ है और 40 उसकी विड्थ है। तो उसको हम रुमाल की तरह उसके त्रिकोण बनाकर तो उसकी अम्ब्रेला में उसकी कटिंग कर लेंगे।
तो कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड करके उसकी तिकोन बना लें और जो हमारी मेजरमेंट है उसके मुताबिक उसकी कमर वाले की जो फिटिंग है वो 12.5 इंच थी, तो मैं तकरीबन 7 इंच 14 इंच से इसकी कटिंग करूँगी। जो एक्स्ट्रा होगा वो सिलाई का मार्जिन में आ जाएगा। और जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 15 इंच है, तो मैं इसको 17 इंच रखूँगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ताकि पिको या सिलाई वगैरह में अगर पिको करवानी हो तो उसमें जो 1 इंच या आधा इंच जो कपड़ा है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह राउंड में 7.5 इंचज़ मेजर करते जाएं और अम्ब्रेला शेप में इसका निशान लगा लें। अब उसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर दें। पहले एक हिस्से की कटिंग करें और फिर दूसरे के हिस्से की कटिंग करें। दोनों साइड से मेजर करके देख लें कि हमारी मेजरमेंट इक्वल है। और ऊपर से हमने तकरीबन 6 इंच 7 इंच पर रख के इसकी कटिंग कर दी है। तो एक्स्ट्रा अगर फैब्रिक जो होगा तो उसको हम प्लेट्स डाल के तो उसको हम पूरा कर लेंगे। मैंने दोनों साइड से कटिंग कर लिया, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ से उसको दोनों साइड से एक एक प्लेट्स डाल के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये जो लाइनिंग के लिए लॉन का कपड़ा लिया था उसको भी वैसे ही उसकी तिकोन बना लें और तिकोन बनाकर जो हमने नीचे वाला घेर की कटिंग की थी उसको ऊपर रखकर उसी मेजरमेंट के मुताबिक उसकी कटिंग कर लें। इसको आप सिंपल भी सीधा भी लगा सकते हैं। मुझे तिकोन अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसकी तिकोन शेप में कटिंग कर ली उसी शेप में, ताकि इसका घेर थोड़ा ज़्यादा हो जाए। देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड्स के नीचे वाले घेर की जो फ्रॉक का घेर होगा उसकी कटिंग कर ली है, लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी मेजरमेंट लेके नीचे वाला जो घेर है उसके मुताबिक हम नेट की कटिंग की तरफ चलेंगे। तो इसको हमने तकरीबन 17 इंच तैयार रखना है। तो नीचे वाला जो घेर है वो उसकी जो मैं मेजरमेंट लूँगी वो इससे उसकी 2 लेयर्स लगनी है। तो जो एक लेयर है वो इससे 2 इंच बड़ी होगी और जो दूसरी लेयर है उसे तकरीबन 4 इंच बड़ी होगी। तो जो बड़ी लेयर है वो मैंने 22 इंचज़ ली है और जो इससे छोटी लेयर है वो तकरीबन 20 इंच है। तो पहले जो कतान सिल्क की लेयर लगेगी फ्रॉक के लिए घेर के लिए, फिर बड़ी लेयर और उससे ऊपर जो है नेट की छोटी लेयर लगेगी। अब हमने जो फ्रॉक के नीचे पीछे लेसेस लगाने हैं इसको फ्रॉक को फिटिंग करने के लिए, तो उसकी मैं मेजरमेंट ले लूँगी। वो तकरीबन 23 इंचज़ हमने उसको तैयार रखना है। तो मैं उसको 25 इंचज़ पे रखूँगी ताकि सिलाई का मार्जिन निकल जाए। आप 24 या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो दोनों साइड पे फोल्ड करके मैं इसका एक साइड पे कॉर्नर का तिरछा निशान लगा लूँगी और आगे से थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और पीछे से थोड़ी सी इसकी विड्थ कम होती है। तो निशान लगाकर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देख ले मैंने आगे से चौड़ी और पीछे से थोड़ी कम चौड़ाई में रखी है। तो इसी के मुताबिक आप दोनों साइड की जो लेसेस है उसको तैयार कर लें। अब हम इसकी जो गला हमने बनाना है नेक उसकी कटिंग कर लेंगे। तो राउंड में मैं इसकी शेप बना लूँगी। तो उसी शेप के मुताबिक जो मैंने जो विड्थ तकरीबन 3 इंच रखी है और उसकी जो ऊपर से शोल्डर से इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 2.5 रखी है। तो उसी मेजरमेंट के मुताबिक जो मैंने नीचे लाइनिंग लगानी है उसकी भी कटिंग कर लें। देखिए मैंने दोनों जो पोर्शंस है उसकी कटिंग कर ली है। अब मैं बैक साइड के जो गला है उसकी कटिंग करूँगी। तो जो मैंने फ्रंट साइड का कटिंग की थी नेक की उसी पीस को ऊपर रख के तो बैक साइड की भी राउंड शेप में कटिंग कर लें। इसकी जो डेप्थ है वो फ्रंट वाली साइड के गले से थोड़ी सी कम होगी। तो पीछे हमने अब जो लाइनिंग है उसकी भी उसी के ऊपर रखकर उसकी कटिंग कर लें।
और हमने पीछे बटन टेक रखना है, तो इसलिए उसका हम तकरीबन 4 या 5 इंच पे उसका निशान लगा लेंगे। और दोनों जो पीसेस है उसको इकट्ठा रख कर हमने इसको गुम सिलाई बनानी है, तो इसको हमने यूं इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने बटन टेक रखा है उसके बाद उसके अंदर हमने इलास्टिक दे देना है बटन के लिए। तो अब हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैंने दरमियान में जो बटन टेक है उसका कट लगा लिया। तो हम अब इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इक्वल दोनों साइड से मैंने इसकी सिलाई लगा ली है और बटन टेक के लिए मैंने इसका इलास्टिक भी लगा लिया है। बिल्कुल इसी तरह आपने अगली साइड का जो गला है उसको भी ऐसे ही उल्टा करके गुम सिलाई लगानी है, तो उसका भी गला तैयार है। अब जो फ्रंट साइड और बैक साइड की इन दोनों जो शोल्डर्स हैं उनको आपस में हमने जॉइंट करना है। तो जो कतान सिलक को कतान सिलक से और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ जोड़कर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे शोल्डर्स की। ये देखें, अब मैंने दोनों साइड्स की जो शोल्डर्स है उसकी सिलाई लगा ली है। अब हमने जो इसके आर्म होल है या जिसे कंधा कहते हैं उसको हमने वैसे ही गुम सिलाई लगानी है। तो उसको उल्टा करके दोनों साइड्स को लाइनिंग को और जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको उल्टा करके आपस में उसकी एक सिलाई लगा लें। ये देखें, इधर भी ये जो गुम सिलाई है वो कंधे की वो मैंने लगा ली है। अब हमने नेट का डिज़ाइन बनाना है। तो तकरीबन मैंने 8 इंच चौड़ी और तकरीबन 12 इंच लंबी मैंने इसकी नेट ली है। तो उसके ऊपर 2 प्लेट्स डाल के ना इसको आपस में अटैच कर लें फ्रंट साइड पे। ये मैंने सिलाई के साथ इसको आपस में अटैच कर लिया है, ऊपर वाले हिस्से के साथ, जो ऊपर वाला कतान वाला हिस्सा है उसके साथ, और जो एक्स्ट्रा नेट है उसकी कटिंग कर दें। अब ये जो नीचे वाला घेर है उसकी फैब्रिक को मैंने किनारे पे आप चाहे तो पिको करवा लें, चाहे तो सिलाई के साथ डबल सिलाई के साथ इसका जो कॉर्नर है उसको फ़ोल्ड कर लें। तो मैंने इसको सिलाई लगाई है, सिलाई के साथ मैंने इसका कॉर्नर फ़ोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ना डबल सिलाई लगा के इसका कॉर्नर को फ़ोल्ड कर दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके 1 या 2 उसके प्लीट्स डालकर मैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 12 इंचेस पूरा कर लूँगी। अब मैं एक सिलाई ऊपर लगा लूँगी। ये मैंने नीचे वाले घेर पे प्लेट्स डाल दिए हैं। अब जो नीचे लाइनिंग लगानी है उसके ऊपर कैन बनाने के लिए मैंने उसके ऊपर नेट को अटैच कर दिया है। तो आप इसे ज़्यादा भी अटैच कर सकते हैं इसकी फ्लेयर बनाने के लिए। तो अब पहले हम लाइनिंग रखेंगे, फिर ऊपर कतान सिल्क वाला कपड़ा और उसके ऊपर हम नेट को अटैच करेंगे। तो नेट की 2 लेयर्स थी, जो छोटी और बड़ी लेयर्स को मैंने कंबाइन करके उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। और धागे को खींच के आप इसके इस तरीके से चुनट्स डाल दें। तो सबसे पहले हमारी लाइनिंग वाली फैब्रिक आएगा, फिर ऊपर कतान सिल्क वाला फैब्रिक, और उसके बाद हम इसको नेट को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारी जो फ्रॉक उसका घेर तैयार होगा। तो जो पीछे मैंने इसकी लेसेस लगानी थी उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैंने जो दोनों फ्रंट और बैक साइड की जो नेट थी उसका घेर को आपस में दोनों साइड्स को अटैच किया है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखें, इस तरीके से आप दोनों साइड्स को आपस में अटैच कर लें। और जो दूसरा था कतान सिल्क और नीचे वाली लाइनिंग उसको भी मैंने आपस में अटैच कर लिया है इस तरीके से। हम जो नेट है उसको खोलकर और जो नीचे वाला घेरा है उसको आपस में राउंड में अटैच कर लेंगे।
इसको यूँ राउंड में सिलाई लगा लें। अब हम जो इसकी योक है उसको साथ अटैच करेंगे, तो उसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई रहती थी उसको लगाएंगे। तो फिटिंग वाली सिलाई के अंदर हमने जो नई लेसेस तैयार की थी फ्रॉक के लिए, उसको देखकर हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने जो लेसेस है उसको दोनों साइड्स, तो फिटिंग की जो दोनों साइड्स हैं उसको आपस में अटैच करके लेसेस जो है उसको अंदर देखकर तो हम इसकी गुम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आप इसकी गुम सिलाई लगा लें। देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी जो लेसेस हैं उसको आपस में अटैच कर लिया है। तो अब जो है योक को हम फ्रॉक के साथ राउंड में अटैच करेंगे। इस तरीके से फ्रॉक को खोल के जो घेरा उसको भी खोल के जिसकी जो बैक साइड है अंदर वाली उसको आपस में राउंड करके इसकी सिलाई लगा लें। देखिए हमारी फ़्रॉक तैयार है। इसके ऊपर सिर्फ हमने एक मोटिव लगाना है तो बाकी हमारी फ़्रॉक रेडी है। मैं मोटिव लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप इसके ऊपर UHU या किसी भी कपड़ों पे लगाने वाले गम के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह हाफ़िज़।